दिन में हरा भरा दिखने वाला ये जंगल रात में एक काली परछाई से ढक जाता है और ये काली परछाई इंसानों को आदि काल से डराती आई है। सन्नाटे से घिरे जंगल की अपनी ही एक धुन होती है और अंधेरे को चीरती हुई ये लाल और हरी आंखें आपको अंदर तक डर का एहसास कराती हैं। लोगों का मानना है जंगल में रातों को भूत निकला करते हैं। आज मैं आपको जंगल के ऐसे ही एक भूत से मिलवाने वाला हूँ। वेलकम टू द घोस्ट ऑफ द जंगल। ओके सो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स वॉक इनटू द वर्ल्ड। आगे बैठे हमारे अपूर्व भाई। हमारा आज का दिन बहुत शानदार जा रहा था और किस्मत जोरदार चल रही थी। इसीलिए आज पन्ना के सबसे बड़े मेल टाइगर 663 को हमने हमारे साथ हेड ऑन 15 मिनट तक चलाया था और ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता। सो इसी किस्मत के चलते आज हम नाइट सफारी पे भी निकल जाते हैं। हम आ गए हैं झिन्ना के गेट पे, जहाँ पे एक छोटी बच्ची जैसा एक छोटा सा लंगूर है। ये देखिए, ये है झिन्ना का जहाँ पे बफर है, जहाँ पे नाइट सफारी होती है। ये वहाँ का गेट है। अंदर गांव भी है और यहाँ से हम अंदर जाएंगे, हम देखते हैं उसके बाद यहाँ से हमें आज क्या देखने को मिलता है। उम्मीद कम है, बाकी देखते हैं। पन्ना के बफर जोन्स में आप नाइट सफारी भी कर सकते हैं और मंडला से सबसे नज़दीकी गेट झिन्ना बफर जोन का पड़ता है, जहाँ आप इन दिनों शाम 6 से रात 9 बजे तक सफारी पर जा सकते हैं। मेरा नाम राजकुमार यादव, मैं यहाँ का गाइड पन्ना गेट का। मेरा जो गांव है वो भी अंदर ही है, जंगल के दूसरे चेक पोस्ट के पास में मिलेगा। और मैं यहाँ पे करीब 2.5 वर्ष से काम कर रहा हूँ। क्या दिखा रहे हैं आप इधर? देखते हैं सर, ट्राई करता हूँ। क्या ट्राई करोगे? किस चीज़? लेपर्ड, हाइना, स्लॉथ बेयर। हाइना दिखता है इधर? हाँ सर, कल मेरे को 2 हाइना दिखे थे और 2 लेपर्ड। कोई इस पे मतलब कोई स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे हाइना दिखता है? नहीं सर, क्या होता है जैसे कोई भी शिकार पड़ा हुआ है, अच्छा, लेपर्ड या काऊ का किसी चीज़ का भी शिकार पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जाते हैं ये। तो अभी कहीं है कोई हाँ, किल? अभी 3 किल हैं अभी है इसी रोड में। हाँ, तो बताना आप कहाँ चल रहे हैं? अभी तो क्या है, थोड़ा सा ये बाइक और कार निकल रही हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है यहाँ पे तो एनिमल ये विलेज वाले एरिया को मूवमेंट करने लगते हैं। टाइगर दिखता है इधर? बिल्कुल सर, अभी 2-3 दिन पहले साइटिंग हुई है टाइगर की। तो पहले जो लेपर्ड और हाइना को ट्राई करेंगे स्लॉथ बेयर। टाइगर चांस काफ़ी रेयर है यहाँ पे, क्योंकि जो टाइगर अभी जो फीमेल का बता रहे हैं 151 का लेटर है। हाँ, तो वो क्या है कि अभी भरोसा नहीं, वो मतलब बहुत अच्छा चांस। अच्छा, 151 का लिटर ही इधर घूम रहा है, लगा रहा है। अब वो क्या है, इस पैच में ज़्यादा रहता है, हाईवेज के किनारे वाले पैच में, तो मतलब चांस थोड़ा कम होता है उसका। यहाँ आज भी इस जंगल के एरिया में कुछ गांव बसे हुए हैं, जहाँ विलेजर्स रहते हैं और खेती करते हैं। गेट से थोड़ा सा अंदर आते ही हमें काफ़ी स्मेल आने लग जाती है। इसका मतलब साफ था कि आसपास कोई किल था और हम उसी तरफ अपनी गाड़ी दौड़ा देते हैं। यहाँ कुछ दूर आते ही हमें वो दिख भी जाता है, जहाँ एक लेपर्ड भी इस किल के पास बैठा था। बस यहीं पे रोकना है। ये है। हाँ, बोरा बस। लेपर्ड को जंगल में यूं खुले में पास में देखना कोई आम बात नहीं है। अरे चुप रहना। लेपर्ड को घोस्ट ऑफ द जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी परछाई की तरह आता है और फिर किसी भूत की तरह गायब हो जाता है। जंगल का ये माहिर शिकारी बहुत पावरफुल और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है। इसीलिए आप गौर करेंगे तो पाएंगे टाइगर फिर भी आराम से मिल जाता है, बट लेपर्ड को दिखना बहुत ही रेयर होता है। और हम यहाँ थोड़ा गौर कर ही रहे थे तो देखते हैं कि यहाँ एक नहीं 2 लेपर्ड थे। शायद ये दूसरा लेपर्ड इस लेपर्ड की माँ थी।
सच में आज का दिन कुछ अलग ही चल रहा था। वैसे तो लेपर्ड्स देखने को रेयर ही मिलते हैं और आज यहाँ 2 लेपर्ड्स दिख रहे थे। ये लेपर्ड यहाँ पे खाना खा ही रहा था कि पीछे से दूसरा लेपर्ड मूव कर जाता है और उस लेपर्ड के मूव करते ही ये लेपर्ड भी स्किल को छोड़ के दूर चला जाता है। गौर करने और लाइट मारने से पता चलता है कि यहाँ कोई और भी आ गया था। हम इन लेपर्ड्स को देख ही रहे थे कि कुछ आवाज़ आती है और ये लेपर्ड एकदम से अलर्ट होके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। यहाँ मुझे लगा कि शायद कोई टाइगर आ गया है, बट लाइट मारी तो देखा यहाँ कुछ वाइल्ड बोर थे। वाइल्ड बोर है। ऊपर ही और चढ़ गए वो, और डर के चढ़ गए। अभी चढ़ गया वो पेड़ पे। थोड़ा सा दिख रहा है, वो दिख रहा है। मुझे ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि यहाँ एक शिकार ने अपने शिकारी को डरा दिया था। हालांकि लेपर्ड वाइल्ड बोर का शिकार बहुत ही रेयर करता है, फिर भी वो एक माहिर शिकारी है और इसके बावजूद भी वाइल्ड बोर ने यहाँ शिकारी को डरा के साइड कर दिया था। इस लेपर्ड के पेड़ पे जाते ही ये वाइल्ड बोर यहाँ इस किल को खाने लग जाते हैं और लेपर्ड इन्हें पेड़ पे चढ़ के गौर से देख रहा था। और फटाफट ये वाइल्ड बोर अपना हिस्सा खा के यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे किसी टाइगर के आने का खतरा हमेशा बना रहता है। इनके जाने के बाद लेपर्ड एक बार फिर से पेड़ से नीचे उतर के इस किल पे वापस आ जाता है और अपना खाना शुरू कर देता है। कुछ लोगों को ये अजीब लग सकता है, बट ये कुदरत है और यही जंगल की सच्चाई है। अपने लाइट से नहीं हो रहा था भाई सब कुछ। गाइड भैया एक बात बताओ, जो वाइल्ड बोर था वो इतनी जल्दी खा के निकल कैसे गया? मतलब देखिए क्या होता है, डर दोनों को है। लेपर्ड भी डर रहा है, वाइल्ड बोर भी डर रहा है। लेपर्ड अगर अपने में आ जाएगा तो वाइल्ड बोर को मार देगा। तो रिस्पेक्ट दोनों एक दूसरे कर रहे हैं। उसने भी किल खाया, थोड़ा सा आगे चला गया। और अब हम इन लेपर्ड्स को छोड़ के जंगल में कुछ और चेक करने के लिए आगे निकल जाते हैं। उम्मीद ये थी कि शायद आगे कोई टाइगर मिल सकता था। सो गाइस, बड़ा अजीब सा एक इशू हो रहा है हमारे साथ, जो कि अंकित भाई एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा ना कभी मैंने देखा ना कभी सुना। अंकित भाई बताना जरा क्या हो गया। अभी हमने एंट्री नहीं की थी इधर, और उसी के पहले हमको लेपर्ड मिल गया था। तो अभी हमको क्या है, लेपर्ड छोड़ के नाइट सफारी के एंट्री गेट तक एंट्री करने जाना है, उसके बाद हम फिर आएंगे यहाँ। तो आप समझ रहे हो, मतलब हमने जंगल में एंट्री नहीं करी, हमें लेपर्ड मिल गया, किल मिल गया। अब हम आगे एंट्री गेट पे जा रहे हैं एंट्री करने, ताकि हम वापस लौट के आ सकें, वरना हमें भगा दिया जाएगा, अंदर जंगल में नहीं जाने देंगे। हद हो गई यार, ये सफारी पे क्या देखने को मिल रहा है। पन्ना रॉक्स, ऑल आई कैन से। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ भी आती हैं अंदर। यहाँ जंगल में अभी इस एरिया तक, जहाँ तक जंगल सफारी का एंट्री गेट है, वहाँ तक प्राइवेट गाड़ियाँ, आप भी अपनी गाड़ी लेके आ सकते हैं गेट पे बता के, और भाई बिना पैसे के फ्री में यहाँ पे आके ऐसी कुछ अगर मोमेंट चल रहा है तो साइटिंग करके जा सकते हैं। लेकिन
लेकिन हाँ भाई कुछ अगर आप वाइल्ड लाइफ देखते हुए पकड़े गए तो जुर्माना हो जाएगा। अच्छा ऐसे रुक नहीं सकते, मतलब आप ये बोल रहे हो? आप कोई भी नॉर्मल गाड़ी जो है प्राइवेट व्हीकल, हाँ। वो अलाउ नहीं है। अच्छा रुक नहीं सकते अभी ये इस टाइम पे कोई अलाउ नहीं है। अच्छा। जब अपने आगे कोई विलेज है, गाड़ी रुक सकती है, ना ही कोई गाड़ी टॉर्च डाल सकती है, ओके। क्योंकि जो अपना टाइमिंग रहता है वो फर्स्ट गेट से ही चालू हो जाता है। मतलब कि अपनी सफारी फर्स्ट गेट से ही हो जाती है, स्टार्ट हो गई, लेकिन मेन जो है वो आगे एंट्री आगे जो का। है आगे है। ठीक अपन है। लोग देख सकते हैं इस एरिया में भी अपने को यहाँ पे कोई नहीं हाँ तो रोक अपन ने तो पैसे दिए भाई, हमने तो पैसे दिए, हमें ही नहीं देखने दोगे तो फिर किसे देखने दोगे? गलत बात। हम जंगल में दूर तक अंदर आ गए थे, बट आज और किसी जानवर का कोई निशान नहीं मिल रहा था। जंगल में काफ़ी बड़े हिस्से को चेक करने और घूमने के बाद हम वापस से उन लेपर्ड्स की ओर निकल जाते हैं। अब यहाँ ये दोनों लेपर्ड साथ में आ गए थे और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए अपना अपना हिस्सा खा रहे थे। दोनों की निगाहें और कान एकदम अलर्ट थे और ये हल्की सी आर्ट को भी गौर से देख रहे थे और चेक कर रहे थे। और ऐसा करना ज़रूरी भी था क्योंकि इस किल की स्मेल दूर दूर तक जा रही होगी और इसीलिए यहाँ कोई टाइगर कभी भी आ सकता था। और अगर ऐसा हो जाता तो इन दोनों लेपर्ड्स की जान को खतरा होना पक्का था। कुछ देर तक अपने बच्चे के साथ खाने के बाद ये लेपर्ड माँ यहाँ से थोड़ा दूर जाके बैठ जाती है और यहाँ ये बच्चा कुछ खाना निकालने के लिए कोशिश कर रहा था और पूरी ताकत लगा रहा था, पर इसके खाने का ये हिस्सा ये निकाल नहीं पा रहा था। बच्चा यहाँ मेहनत करते करते थक जाता है और फिर थोड़ी देर बैठ जाता है। थोड़ी देर बैठने के बाद ये अपनी पूरी ताकत लगा के फिर से उठ के अपने खाने को निकालने में लग जाता है। हाँ उसके फेस पे मारना। वहीं थोड़ी दूर इसकी माँ सामने बैठ के ये सब आराम से देख रही थी, मानो जैसे ये इसे कोई साइलेंट ट्रेनिंग दे रही हो। बच्चा शायद यहाँ पे ज़्यादा भूखा था और वो कोशिश कर रहा था कि जितना हो सके वो एक बार में खा ले। लेपर्ड्स बहुत ही ज़्यादा माहिर जानवर होते हैं और ये अपने हाथ, पाँव और पूंछ का बेहद कुशलता से इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से अपने पैरों से ग्रिप बना के और अंदर जाके कुछ अपना खाना निकालने की कोशिश कर रहा है। विंड पाइप है भाई। फिर थोड़ी देर बाद ये पूरी ताकत लगा के फिर से उठ के अपने खाने को निकालने में लग जाता है और अपनी पूरी हिम्मत लगा के इस बार ये अपना इनाम बाहर निकाल लेता है। और इसे सक्सेस मिलती देख के इसकी माँ भी रिलैक्स हो जाती है और ये आराम से यहाँ पे लेट जाती है।
दोस्तों ये चैनल आपके सपोर्ट से ही चलता है और उम्मीद करता हूँ आज की ये नाइट सफारी का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में मैं ऐसे और भी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ।